सो हेलो पीपल, क्या हाल है आप सबके। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। ये अपनी सीरीज का सेकंड वीडियो होने वाला है सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर। तो देखो, जो जो नए अपने साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार बता देना चाह रहा हूं। अपन क्या कर रहे हैं ना, जेआईजीएल के अंदर या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स के अंदर पॉइंटर्स हैं, अपन उनको उठाएंगे एंड उनका एक निमोनिक बनाकर उसको याद करेंगे, ताकि होगा क्या ना, लास्ट में अगर एग्जाम के अंदर कोई भी पॉइंटर आता है तो हम पॉइंट्स उसको सारे लिख पाए एंड अच्छे खासे नंबर जो है स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ये वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स के बारे में। ठीक है, एक है ना नई चीज मैं और करूंगा। अभी जैसे अपन लैंडस्केप में इसको वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो साइड में ना मैं एक वीडियो भी लगा दूंगा कि भाई अपना जो आंसर है वो मॉड्यूल में से कौन सी लाइन हमने उठानी है, आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है एंड ये जो आंसर है हमारा इस टॉपिक का वो प्रॉपर निकलेगा किस तरीके से। जब हम अपनी मनचाही लाइंस लिखेंगे तो आंसर फ्रेम होके लास्ट में किस तरीके से निकलेगा, ये लास्ट में मैं एक वीडियो लगा दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, देखो अभी अपन क्या करेंगे ना, प्रेसिडेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देन उसके बाद एक निमोनिक दे देंगे, देन उसके बाद उस सारी चीजों को याद कर लेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में अपना आंसर जो है यहां पर दिखा दूंगा मैं। हाँ तो भाई, प्रेसिडेंट होता क्या है? प्री, पहले आया हुआ डिसीजन। प्रेसिडेंट्स, पहले आया हुआ अगर कोई भी डिसीजन है तो उसको प्रेसिडेंट्स बोल दिया जाएगा। जुडिशियल का अगर कोई भी डिसीजन आ रखा है पहले का तो उसको बोल दिया जाएगा प्रेसिडेंट्स। ठीक है, कोई भी जज ने, कोई भी कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे रखा है तो उसको बोला जाएगा प्रेसिडेंट्स। पहले के टाइम में आया हुआ डिसीजन कोर्ट का तो उसको कहा जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिकली। अब देखो साइड में दिख रहा है कि अपने को आंसर किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले मीनिंग या फिर उसका प्रेसिडेंट का मीनिंग 2 से 3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे अपन। साइड में दिखा दूंगा कि भाई क्या क्या लाइनें अपने लिखनी है। देन उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स 4 तरीके के काइंड होते हैं अपने पास। इसका भी अपन निमोनिक बना के इसको याद करेंगे। सबसे पहला डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स को देखते हैं अपन सबसे पहले। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स क्या होता है? जब भी कोर्ट कोई चीज डिक्लेयर करता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी एक लॉ बना हुआ है, नया लॉ बना हुआ है, उसके ऊपर, उसके पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उस प्रोविजन के ऊपर केस रजिस्टर हो गया है, कोर्ट ने अब उसके ऊपर डिसीजन दिया है, तो वो बन जाएगा अपना डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डिक्लेयर करा है कोई, कोर्ट ने कोई भी चीज डिक्लेयर करी है तो वो बन जाएगा अपना डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया? देन उसके बाद आएगा ओरिजिनल प्रेसिडेंट। उस जो भी अभी केस हुआ है ना, ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स में क्या होता है? सारी चीजें, लॉ जो है ओरिजिनली फ्रेम करेगा कोर्ट। मतलब लॉ नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ जो है कोर्ट फ्रेम करेगा उस केस के अंदर। कोई भी एक नया केस आया है, कोर्ट ने कोई भी एक रूल ऑफ लॉ दिया है, नया रूल ऑफ लॉ दिया है उस केस को सॉल्व करने के लिए। अभी ऑलरेडी कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी रूल नहीं है उस केस को सॉल्व करने के लिए, तो कोर्ट ने क्या करा? एक नया रूल ऑफ लॉ दिया है उस केस को सॉल्व करने के लिए, तो उसको बोला जाएगा ओरिजिनल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है कि भाई कोर्ट ने कोई भी पहले डिसीजन दे रखा तो उसको प्रेसिडेंट बोल दिया जाएगा। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, पहला डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल। डिक्लेरेटरी क्या होता है? भाई कोर्ट ने डिक्लेयर करा है, लॉ है हमारे पास, उसके बेसिस पे कोर्ट ने डिक्लेयर करा है तो उसको बोला जाएगा डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स। ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स क्या होता है? भाई ऑलरेडी लॉ एस्टैब्लिश नहीं है, कोर्ट ने ओरिजिनली कोई लॉ बनाया है या फिर रूल ऑफ लॉ बनाया है, तो उसको कहा जाएगा ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। क्लियर हो गया ना? पहले की बात हो रही है, ये नहीं कि भाई करंट में, अभी करंट में नहीं, पहले अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसको बोला जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड अपना आ जाता है परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट मतलब क्या? कि भाई कोर्ट की मर्जी है, मानना या नहीं मानना। देखो वापस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रेसिडेंट, देन उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। पहला काइंड डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल। देन उसके बाद सेकंड काइंड आ जाएगा। सेकंड काइंड में ना अपन ये देखते हैं कि भाई देखो एक केस लॉ है, एक केस लॉ है। अब केस लॉ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, परसुएसिव एंड दूसरा अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको पकड़ते हैं पहले। कौन सा? परसुएसिव। परसुएसिव में क्या होता है? भाई कोर्ट की मर्जी है, मुझे मानना है या नहीं मानना। केस लॉ है, डिसाइडेड केस लॉ है, किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब किसी दूसरे कोर्ट की मर्जी है मुझे इसको मानना है या नहीं मानना है, मेरी मर्जी है।
अगर मेरे को लगता है कि भाई हाँ ठीक है, ओके है, मैं इसको मान सकता हूं, तो मेरी मर्जी है, मैं उसको मान लूंगा। अगर मेरे को लगता है कि नहीं भाई गलत डिसीजन दे रखा है, मेरे को नहीं मानना है, नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी है। दैट इज कॉल्ड परसुएसिव। परसुएसिव, पी फॉर परसुएसिव, पी फॉर प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी चीज मानूंगा, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं रेफर कर लूंगा उस चीज को। पी से प्रॉमिस करना, पी से परसुएसिव। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं तुम्हें कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन हाँ चलो मैं रेफर कर लूंगा तुम्हारी खुशी के लिए। दैट इज कॉल्ड परसुएसिव। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। मतलब क्या, मुझे लगता है कि ये चीज गलत है, ये है ना पुरानी कोर्ट ने गलत बोल रखी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मानना पड़ेगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि भाई ये कहां कहां यूज होते हैं, सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लेते हैं इसको। एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट मतलब क्या? सर मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने बोला ऐसे करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आ जाता है कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। देयर इज अ कंडीशन, अभी मैं बताता हूं कौन सी है। देयर इज अ कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो मानूंगा, अगर नहीं हो रही है तो नहीं मानूंगा। मतलब क्या, अगर कोई कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे मानना पड़ेगा उसको डिसीजन, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मैं नहीं मानूंगा, बात खत्म। अब इसको हायरार्की से समझाता हूं मैं किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहला भाई अपने को पता है, वो तो अलग ही चीज है। ठीक है। डिक्लेरेटरी मतलब क्या, कोई भी ऑलरेडी लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, मैंने उसके बेसिस पे डिसीजन दे दिया, दैट इज डिक्लेरेटरी। ओरिजिनल मतलब क्या, कोई भी ओरिजिनली मैंने कोई भी रूल ऑफ लॉ फ्रेम करा है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल। अब ये तीन जो है, परसुएसिव, अथॉरिटेटिव, मतलब अथॉरिटेटिव के दो पार्ट आ जाते हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो अब इसको हायरार्की में डाल के देखते हैं कि किस तरीके से चीजें वर्क करेंगे। ठीक है। बाकी तीन को हायरार्की में डाल के देखते हैं, परसुएसिव को, अथॉरिटेटिव को, अथॉरिटेटिव का कंडीशनल और एब्सोल्यूट। ठीक है। देखो हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, क्या वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, या फिर नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कुछ और ही करूंगा। तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरीके से बोल सकता है? द आंसर इज डेफिनेटली नो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट की बात जो है माननी ही पड़ेगी। ठीक है। इसको अब हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, अब हाई कोर्ट का डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। ओके। नाउ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, मतलब मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को 50,000 रुपए देने हैं। ठीक है। तो क्या हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की ये डिसीजन हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता को मानना पड़ेगा या फिर नहीं मानना पड़ेगा? क्या कोई मस्ट है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी? द आंसर इज नो। अगर कोई जो जजेस हैं, अगर कोई जो कोर्ट्स है सेम लेवल पर हैं, तो उनको रेफर करा जा सकता है, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। अगर कोई कोर्ट्स है वो सेम लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट की बात माने या फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात माने। वो डिसीजन इंडिपेंडेंटली देंगी, लेकिन एक दूसरे के केसेस को रेफर कर सकती हैं। मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन हाँ मैं चलो ये बोलता हूं कि तुम्हारे साथ हाथ मिला के चलूंगा, मैं तुम्हारी जो डिसीजन है उनको रेफर जरूर कर लूंगा। क्या है ये? परसुएसिव। हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, दूसरे हाईकोर्ट के लिए क्या बन गया? वो परसुएसिव। हाईकोर्ट का डिसीजन है, सबऑर्डिनेट के कोर्ट्स के लिए क्या बन गया? वो एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव। ठीक है। अब बचा कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। वो क्या होता है? हाँ तो भाई कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या होता है? कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट भी एब्सोल्यूट की तरह होता है, सबके ऊपर बाइंडिंग होता है, लेकिन अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि कंडीशन अभी मैं बताता हूं, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये बाइंडिंग नहीं होगा। बस इतनी सी चीज याद रखना कि भाई कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट भी एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट की तरह ही बाइंडिंग होता है सब पे, बट अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो क्या बन जाएगा? मतलब वो अप्लाई नहीं होगा। वो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। कंडीशन क्या है सर?
कंडीशन ये है भैया, अगर सिंगल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट है उसका डिसीजन डिविजनल बेंच के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, डिविजनल बेंच के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। हम ये जानते हैं ना कि भाई हायरार्की किस तरीके से वर्क करती है। तो सिंगल पर्सन वाला जो जज है, सिंगल बेंच जो है, सिंगल जज है, उसका डिसीजन मल्टीपल बेंच या फिर डिविजनल बेंच के ऊपर मान्य नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक चीज बताओ मेरे को, सिंगल पर्सन जज है, उसने अगर कोई डिसीजन दिया है, हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली का सिंगल पर्सन सिंगल बेंच वाला जज है, उसने अगर कोई डिसीजन दिया है, तो वो हाईकोर्ट ऑफ कोलकाता के लिए क्या बनेगा? परसुएसिव। मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं, मैं साथ लेकर चलूंगा, मैं तुम्हारे केस को रेफर जरूर करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं फॉलो करने का। हाई कोर्ट का जो सिंगल पर्सन है, उस जज ने अगर कोई डिसीजन दिया है, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या बन जाएगा? एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। ठीक है। बट अगर सिंगल पर्सन ने, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सिंगल जज ने, सिंगल बेंच ने अगर कोई डिसीजन दिया है, तो वो डिविजनल बेंच के लिए क्या बन जाएगा? कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। कि भैया मैं जो कह रहा हूं ना, वो तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है, तुम रेफर कर सकते हो। बस होता है परसुएसिव और एब्सोल्यूट का मिक्सचर ही है। सिंगल पर्सन ने कोई भी डिसीजन दिया है, सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जो है बाइंडिंग हो जाएगा, और बाकियों के लिए एज अ परसुएसिव डिसीजन काम करेगा। लेकिन सिंगल पर्सन का जो डिसीजन है, वो कभी भी डिविजनल बेंच के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। दैट इज इट। अब मैं इधर तुम्हें दिखा देता हूं भैया लाइंस किस किस तरीके से हमने लिखी है, किस किस तरीके से हमने समझी है, एंड एक फाइनल आंसर किस तरीके से बनकर हमारा तैयार होगा। हाँ तो भाई अपना इसका निमोनिक क्या होने वाला है? दैट इज डी कैप। डी कैप क्या यहां पर आ जाएगा, ठीक है। डी कैप क्या? डी फॉर डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स, सी कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स, ए एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स, ठीक है। लास्ट में पी परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। डी कैप, सो डी कैप मैंने तुमको दे दिया है, अच्छे से इसको याद करो एंड बार बार रिवाइज करो अच्छे से। एग्जाम के अंदर अगर प्रेसिडेंट्स का क्वेश्चन आ गया तो तुम फुल फोड़ के आओगे, अच्छे से सारे पॉइंट्स लिख कर आओगे एंड अच्छे से स्कोर करोगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड कोई भी नए नए सजेशंस हो या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट में बताना मेरे को, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देना। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय।